श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि मनुष्य में देवता और असुर दोनों ही विद्यमान हैं। ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर होता है कि वो दोनों में से किसे चुने और दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो या सत्कर्मों में। जो भी अपराध घटित होते हैं वे सब व्यक्ति की विकृत मानसिक स्थिति के परिणाम हैं। ये विकृति बुराई करने, दुर्भावना रखने की आदतों से शुरू होकर इतनी बढ़ जाती है कि लोग दूसरों को कष्ट देने में खुशी अनुभव करते हैं। एक प्रधान कारण ये भी है कि इस तरह के लोगों का जीवन आदर्श रहित होता है। उनकी निष्ठा, उनका विश्वास और उनकी आस्थाएं बड़े ही घटिया स्तर की होती हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, जीव विकास की क्रमिक श्रृंखला पार करता हुआ जीवात्मा मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है। यूं तो मनुष्य जीवन सुर दुर्लभ ईश्वरीय उपहार है, तो भी उसके साथ निकृष्ट योनियों के गंदे और घटिया संस्कार भी जुड़े रहते हैं। इन्हें ही सुधार करके उच्च कोटि की आदतें निर्मित करना है। यही जीवन साधना है। यदि ये प्रयत्न न किया जाए तो पशु संस्कार ही बने रहेंगे और मनुष्य ऐसे कृत्य करता रहेगा जो मनुष्यता के नाम पर कलंक हैं। सिंह, व्याघ्र, सर्प, बिच्छू, बाज, गिद्ध की आक्रमण करने और दूसरों का विनाश करने में प्रसन्नता अनुभव करने की प्रवृत्ति अनेक असंस्कृत मनुष्यों में पाई जाती है। दुर्बलों को दुत्कार कर अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, मनुष्य के रूप में कई नर पशु ऐसी ही स्वार्थपरता, क्रूरता, निर्दयता और स्वेच्छाचार का परिचय देते हैं। इन दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए ही धर्म, अध्यात्म, दर्शन, पुण्य, परमार्थ, संयम, नीति, मर्यादा, कर्तव्य आदि का निर्धारण हुआ है। यदि भावनाओं को परिष्कृत कर मन को सुसंस्कृत न बनाया जाए तो मनुष्य के पिछली निकृष्ट योनियों के संस्कार यथावत बने रहेंगे और पोषण पाकर अधिक विकृत बनते रहेंगे। ये स्थिति उसे नर पशु और नर पिशाच स्तर का रखेगी और ऐसे लोग बुद्धि का संयोग मिलने से बड़ा ही उपद्रव और अनाचार करते हैं। आज हमारी प्रगति इसी दिशा में तेजी से हो भी रही है। आज मनुष्य जहाँ बुद्धि, संपत्ति और वैज्ञानिक उपलब्धियों की ओर बढ़ रहा है, वहाँ उसमें आक्रामक प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, जो हत्या, आत्महत्या तथा दूसरे अपराधों के रूप में सामने आ रही है। लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद आदि की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इस आक्रामक प्रवृत्ति का मूल कारण व्यक्ति का अहम है। सामने वाला भले ही कितनी समझदार क्यों ना हो और हम कितने ही गलत क्यों ना हो, पर हमें अपनी गलती स्वीकार करने और मानने में अहम पर ठेस लगती अनुभव होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा अपमान किया जा रहा है। हमारा नहीं, दोष दूसरों का है। ये सिद्ध करने के लिए जब पहले से ठान ठन गई हो तो संतुलित विचार के आदान प्रदान की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। मात्र विवाद ही हो सकता है जिसका कोई समाधान नहीं निकलता। प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर सुदृढ़ पूर्वाग्रह अर्थात पहले से निश्चय कर लिया गया मत किसी भी सफाई या तर्क से झुक नहीं सकता। यदि दलीलें अपने पक्ष में कम भी पड़ती होंगी तो भी हारने वाले नहीं हैं। सामने वालों को दुर्बुद्धि एवं दुर्भावनाग्रस्त बताकर अपनी बात पे डटे ही रहेंगे। कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसकी परीक्षा करने की कसौटी ये होनी चाहिए कि कौन कितना सहिष्णु है, धैर्यवान है और कौन कितना असहिष्णु है, अधैर्यवान है। धैर्यवान होने का अर्थ डरपोक होना नहीं होता। जो व्यक्ति तनिक सी विपरीतता, मुश्किल आते ही उबल पड़ता है या डरने या कांपने लगता है, समझना चाहिए कि ये दुर्बल किस्म का मनुष्य है। अंतः चेतना की दयनीय स्थिति इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि मनुष्य को हल्के से हवा के झोंके, हल्के तिनके की तरह किधर भी उड़ा ले जाए और वो किसी झोंके का प्रतिरोध ही न कर सके। यानी कि छोटी सी भी विपत्ति आने पर, छोटी सी भी प्रतिकूलता आने पर जो लोग हड़बड़ाने लगते हैं, आग बबूला होने लगते हैं, पाला पलटने लगते हैं,
ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है? ऐसे लोग बड़े ही कमजोर होते हैं। भारी और वजनदार वस्तुओं का मूल्य और टिकाऊपन इसीलिए होता है कि वे अवरोधों को, कठिनाइयों को सहन करते हुए अपनी राह पर, अपनी दिशा में ठीक तरह चलती रह सकती हैं। हर मनुष्य की आकृति एक दूसरे से भिन्न है और प्रकृति भी। हर आदमी की मनःस्थिति एक जैसी नहीं होती। सभी के सोचने का अपना अपना तरीका होता है और निर्णय करने का अपना अपना ढंग। ये मानसिक स्तर जन्म जन्मांतरों के संस्कारों और स्तरों पर निर्भर करता है। व्यक्ति के प्रयत्नों से उसमें सुधार परिवर्तन भी होता है, पर आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति दूरदर्शी और विचारशील ही हो। इस प्रकृति प्रदत्त भिन्नता को हमें ध्यान में रखना होगा और यथासंभव तालमेल और सहिष्णुता की, धैर्य की नीति अपनाकर चलना होगा। हमारी ही तरह सब लोग बन जाएं, ये सोचना बेकार है। हमारा ही नियंत्रण, अनुशासन या परामर्श, सलाह परिवार में या पड़ोस में सुनी जानी चाहिए, मानी जानी चाहिए। ये इच्छा हमारा अहंकार है। हम दूसरे के शुभ चिंतक और परामर्शदाता हो सकते हैं और उन्हें श्रेष्ठ पथ पर चलाने के लिए अपनी सूझबूझ के अनुसार भरसक प्रयत्न भी कर सकते हैं। ये अपनी मर्यादा है। इस मर्यादा में रहकर ही हमारी सज्जनता अक्षुण्ण रह सकती है। इससे आगे बढ़कर जब हम अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को बाध्य करते हैं और आतंकवादी तरीकों को, मार काट की तरीकों को अपनाते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि ये मनुष्य की मर्यादाओं का उल्लंघन है। आक्रमण को रोकना आत्मरक्षा की दृष्टि से सही है, पर अपना अनुयायी बनने के लिए दूसरों को बाध्य करना मानवीय अधिकारों के अपहरण के बराबर है। मनुष्य हो या पशु पक्षी, इनमें से किसी को भी अपनी सुख सुविधा के लिए हम दबाएं, उनकी स्वतंत्रता छीनें, यह हमारा अधिकार नहीं है। किसी पर भावनात्मक दबाव डालने से लेकर हत्या करने, आतंकित करने तक का कोई भी कार्य क्रूरता और निष्ठुरता की पंक्ति में आ जाता है। निष्ठुरता के इन स्रोतों को तलाशा और सुधारा जा सके, देवत्व और मानवता के पक्ष को सुविधा पूर्वक उभारा जा सके, उसी में सबका हित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस नाते उसे समाज के दूसरे सदस्यों को भी सहना और उनके साथ निर्वाह करना पड़ता है। सहन करना इस अर्थ में कि परमात्मा ने किन्हीं भी दो मनुष्यों अथवा दो प्राणियों का स्वभाव एक जैसा नहीं बनाया है। इसीलिए किसी के स्वभाव का कोई गुण, कोई प्रवृत्ति अपने को पसंद न होने पर भी उसे सहने की, उससे निभाने की रीति नीति मानवता का पहला पाठ कही जा सकती है। इस कसौटी पर वर्तमान समाज और उसके सदस्यों की रीति नीति को परखा जाए तो ये जान पड़ेगा कि आज का मनुष्य दूसरे को सहने के लिए जरा भी तैयार नहीं है और अपने को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनोनुकूल बनने की अपेक्षा रखता है। उसकी इच्छा यही रहती है कि सामने वाला हमारे हिसाब से चले। स्वार्थपूर्ण संघर्ष का आरंभ यहीं से होता है और जो दूसरों को अपने मनोनुकूल, अपने हिसाब का बनाने में जितना सफल हो जाता है, स्वयं को उतना ही महान समझने लगता है। स्वार्थों के संघर्ष से ही आपसी संबंध बिगड़ते हैं और महायुद्धों के मूल में भी यही कारण विद्यमान रहता है। कहने को सामाजिक सुव्यवस्था, सुख शांति की आवश्यकता सभी अनुभव करते हैं, उसकी उपयोगिता भी एक दूसरे को बताते और समझाते हैं, पर स्थिति को उपलब्धि की दृष्टि से परखा जाए तो यही कहना पड़ेगा कि सच्चे हृदय से कोई ऐसा नहीं चाहता। कारण उच्च आदर्शों की चर्चा परिचर्चा सभी करते हैं, परंतु आम व्यक्तियों का भावनात्मक स्तर जितना ऊंचा और जिस तरह का है, उससे बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए वाली उक्ति ही चरितार्थ होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि लोग भाषण तो लंबे चौड़े देते हैं, पर जब करने का समय आता है तो वो लंबी चौड़ी बातें भूल जाते हैं और घटियापन पर उतर आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान युग की क्लेश, कलह, विग्रह, अशांति और उद्वेगों को मिटाया नहीं जा सकता? तो इसका उत्तर ये है कि मिटाया जा सकता है, अवश्य मिटाया जा सकता है, पर उसके लिए पहले व्यक्ति का भावनात्मक स्तर ऊंचा उठाना आवश्यक है। पशु पक्षियों के उत्पीड़न से लेकर मानव समाज में व्याप्त अशांति जैसी
जितनी भी विकृतियां इस युग में बढ़ रही हैं, उनका प्रमुख कारण मनुष्य की भावनाओं में आई गिरावट ही है। मनुष्य का भावनात्मक स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है और उसके अंतःकरण में प्रेम, विश्वास, त्याग, क्षमा, उदारता, दया, मैत्री और समानता का स्थान स्वार्थ और छल कपट ने ले लिया है। नास्तिकवाद ने बताया है कि कर्म फल कोई वस्तु नहीं है, इसलिए कुछ भी करने से डरना नहीं चाहिए, जो मन आए वो करो। पर तथ्य ये बताते हैं कि न तो व्यक्ति का पाप उसे छोड़ सकता है और न ही सामूहिक अपराध समाज को क्षमा कर सकते हैं। सामूहिक अपराध का दंड पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरी मानवता को भुगतना पड़ता है। कारण कि अपराध करना तो पाप है ही, पर उसे चुपचाप देखते रहना, उसके खिलाफ आवाज न उठाना भी पाप है। पाप और अत्याचार का दंड प्रकृति का एक सनातन सत्य और अटल सिद्धांत है, उससे कोई नहीं बच सकता। प्रकृति की कृपा तो नैतिक आदर्शों और मानवीय भावनाओं से ही मिल सकती है। एक प्रयोग ऋषि करके दिखा गए हैं कि मनुष्य साधनों के अभाव में त्याग तपस्या का जीवन जीकर भी अधिक सुखी रह सकता है, यदि वो भावनाओं की दृष्टि से उत्कृष्ट हो, ऊंचा उठा हो। पर यदि भावनाएं और आकांक्षाएं निकृष्ट हों और अधोगामी हों, तो स्वर्ग में रहकर भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। दुख के बीज हम ही बोते हैं। भावनाओं की निकृष्टता और अधोगामिता जहां कहीं भी हो, अपना दुष्परिणाम देती ही है। यही पाप है और पाप की विभीषिकाएं कहीं भी हो, मनुष्य समाज को चैन नहीं लेने देती। और विज्ञान ने तो पाप और विभीषिकाओं को बढ़ाया ही है। एक विद्वान ने लिखा है कि पाश्चात्य देशों में आत्महत्याओं का जो जोर है, उसका कारण युद्ध और उसके प्रभाव से उत्पन्न वायुमंडल पर भयंकर परिस्थितियों के सूक्ष्म कंपन और भौतिक विज्ञान के द्वारा उत्पन्न दूषित वातावरण ही है। कुकृत्यों का लेखा जोखा हमारा अचेतन मस्तिष्क भी नोट करता रहता है, याद रखता है। वहाँ ऐसी स्वसंचालित प्रक्रिया स्थापित है जो नोट करे हुए पापों के आधार पर दुख दंड की व्यवस्थाएं यथावत बनाती है, जैसे शारीरिक और मानसिक रोगों के रूप में, स्वभाव की विकृति जैसे क्रोध, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या के कारण स्वजनों से संबंध बिगड़ने के रूप में, अपने ही मनोविकारों से उत्पन्न विक्षेपों के रूप में, मन का बेहद खिन्न और उद्विग्न रहना। बाहर के लोगों को भले ही प्रतीत न हो, पर विकारों से ग्रस्त मनुष्य अंदर से बड़ा ही अशांत और बेचैन रहता है। नींद न आने से लेकर घबराहट भरी मनःस्थिति किसी नारकीय दंड से कम नहीं है। जेल खानों में भी उतना शारीरिक कष्ट नहीं होता जितना मानसिक विक्षोभ परेशानी से होता है। इंसान पागल जैसा हो जाता है, कहीं चैन नहीं। अपराधी प्रवृत्तियां, मनोविकार अपने ही अचेतन मन के माध्यम से शारीरिक और मानसिक बीमारियों से घेर देती हैं और कुकर्मी उस स्वसंचालित विधि विधान के आधार पर स्वयं ही दंड का भागी बनता रहता है। चारों ओर बढ़ी हुई क्रूरता, हिंसा की प्रवृत्ति, द्वेष, दुर्भावना, अशांति और उद्वेग के कारण तलाशें तो यांत्रिक सभ्यता यानी कि आजकल जो मैकेनिकल लाइफ हो गई है, उससे लेकर मानवीय दृष्टिकोण के बिगड़ने तक अनेक कारण उभरते हैं। इसको सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिकों के तरह तरह के विश्लेषण और सुझाव हैं, जिनका सीधा अर्थ ये है कि मानवीय मन को संतुलित, पवित्र, स्थिर, विवेकपूर्ण बनाया जा सके और इसके लिए अनेक तरह के उपाय भी सुझाए जाते हैं। पर वे सब उपाय इस तरह हैं जिस तरह पौधे के विकास के लिए पत्तियों में जल छिड़कना और तने को खाद देना, जड़ को सींचे और बल प्रदान किए बिना पेड़ के विकास और उससे सुंदर फल पाने की कल्पना हास्यास्पद है। इसी प्रकार मन का अपवित्र और दुर्गुणी होने का कारण क्या है, उसे जाने और उसके निवारण के उपाय अपनाए बिना अन्य सभी प्रयत्न प्रभावहीन ही बने रहेंगे। भारतीय तत्वदर्शियों की इस संबंध में हुई खोज न केवल महत्वपूर्ण है, अपितु आगे चलकर विज्ञान के शोध का विषय भी बन सकती है कि मन का अच्छा बुरा होना सिर्फ पूर्व जन्मों के संस्कार के आधार पर ही नहीं होता। इस जीवन में मन की उत्पत्ति आहार से होती है।
आहार के अच्छे बुरे गुण भी मन के अच्छे बुरे बनने का कारण बनते हैं। वातावरण का प्रभाव, लोगों की संगति, अभिभावकों का संरक्षण और शिक्षा दीक्षा भी एक अंश तक प्रभावित करते हैं, किंतु मूलतः स्वभाव की जिम्मेदारी उस अन्न पर आती है जो शरीर के पोषण के नाम पर ग्रहण किया जाता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।